हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड इन अनदर सेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक स्कीम है। हमें बात करनी है स्कीम को कब लॉन्च किया गया था, बेनिफिशरीज कौन से विलेजेस होते हैं एंड फंडिंग पैटर्न क्या होता है। सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सांसद आदर्श ग्राम योजना and identify the correct statement. Here you have 4 statements and you have to identify correct one. क्या है statement? The scheme was launched in 2014. The village should have a population of 5,000 to 10,000 to be eligible to become an Adarsh Gram. The MP can develop is or her own village as Adarsh Gram and the scheme is entirely funded through the MP LEDs. आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कोड गिवन है, जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आंसर नहीं पता है तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो इन सभी स्टेटमेंट के बारे में आपको पता चल जाएगा कि कौन से करेक्ट हैं और कौन से इनकरेक्ट हैं। उसके बाद आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। डन इतनी चीजें? तो आइए स्टार्ट करते हैं स्कीम के बारे में। तो स्कीम के जो की पॉइंट्स हमें कवर करने वो क्या क्या है, पहले हम डिस्कस करेंगे लॉन्चिंग ईयर के बारे में एंड नोडल मिनिस्ट्री के बारे में। सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे एलिजिबल विलेजेस, कौन से विलेजेस हैं जो एलिजिबल हैं या जिनको आइडेंटिफाई किया जाएगा एज अ आदर्श ग्राम। थर्ड हम यहाँ पे बात करेंगे फंडिंग पैटर्न के बारे में, ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे एमपी लेड फंड के बारे में। तो सारी बातें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सभी गवर्नमेंट स्कीम को डिटेल में कवर करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये आपके फेज 1 एग्जामिनेशन, फेज 2 एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के लिए यूजफुल रहने वाली हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन गवर्नमेंट स्कीम को देखिए। आपको ईएसआई के पेपर में एंड जनरल अवेयरनेस के पेपर में ये स्कीम बहुत काम आने वाली है। ओके, इसके अलावा 30 क्वेश्चन जो सीरीज है आप उसे भी देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और पता लग जाता है कि आपको कितना करंट अफेयर्स याद है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद का क्या मतलब होता है? एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपके जो लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर होते हैं उन्हें ही हम एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। आदर्श मतलब होता है आइडियल, मॉडल। ग्राम का मतलब है विलेज और योजना मतलब स्कीम। मतलब एमपी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विलेजेस को आइडेंटिफाई करना है और उनको आदर्श ग्राम या मॉडल विलेज की तरह डेवलप करना है। उन विलेजेस का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है आप जो विलेजेस आइडेंटिफाई करोगे आपको वहां पर सोशल डेवलपमेंट करना है, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, वेलनेस सेंटर आपको प्रोवाइड करने हैं। जो ग्राम है या विलेज जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है उसमें आपको रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, एटसेट्रा। तो ये सारा आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट कहलाता है। क्लियर है? तो इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 11th of October 2014 में, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो जेपी नारायण जी की एनिवर्सरी पे 11th of October को 2014 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आपको नोडल मिनिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। डन। अब यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक विलेज को आइडेंटिफाई करके उसको एज अ मॉडल विलेज बनाना है। मतलब आपको यहाँ पे एडॉप्ट करना है या कह सकते हो कि विलेजेस को गोद लेना है और उनको डेवलप करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं टारगेट्स के बारे में बात। ठीक है, क्या बोला गया इस स्कीम में? कहा गया कि आपको 2019 तक 3 विलेजेस को आइडेंटिफाई करके उनको मॉडल विलेज में कन्वर्ट करना है। पहला विलेज 2016 में रेडी हो जाना चाहिए एंड रिमेनिंग 2 विलेज 2019 तक रेडी हो जाना चाहिए। इसके बाद बोला गया कि एडिशनल आप 5 मोर विलेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे एंड 4 विलेजेस को आप वहां पे डेवलप करेंगे। मतलब 5 और विलेजेस हैं तो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस होगा 8 और 8 विलेजेस को आपको 2024 तक डेवलप करना है। ये बात कही गई है इस पर्टिकुलर स्कीम में। तो अकॉर्डिंग टू द योजना ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट is in charge of constructing the physical and socio-economic infrastructure of 3 villages by 2019 and 5 more villages in the next 5 year, मतलब a total 8 villages by the 2024। यहाँ पर यह भी बोला गया है कि आपको पहला जो आदर्श ग्राम रेडी करना था मॉडल विलेज वो 2016 में करना था, फिर 2 more by 2019 and 5 more by 2024। तो इस तरीके से आपको 8 विलेजेस by 2024 डेवलप करने हैं एज अ आदर्श विलेज। ठीक है, आदर्श विलेज में आपको 8 पिलर्स देखने को मिलेंगे कि क्या होना चाहिए आपके विलेजेस में। तो 8 पिलर्स कौन कौन से हैं?
पर्सनल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, बेसिक एमिनिटीज एंड सर्विस, सोशल सिक्योरिटी एंड गुड गवर्नेंस। तो बेसिकली आपको ये 8 पिलर्स देखने को मिलेंगे और इस 8 पिलर्स में आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सनल डेवलपमेंट, तो मतलब जो पर्सन है ऑलरेडी किसी काम में एंगेज है तो आप उसको स्किल एंड ट्रेनिंग वर्क प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, आप LPG सिलेंडर फैसिलिटी या उज्ज्वला स्कीम को इंटीग्रेट करते हैं, आप मनरेगा के अंदर काम प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है आपके विलेज का। अब विलेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, आइए हम देख लेते हैं। हाउ इज एन आदर्श ग्राम आइडेंटिफाइड अंडर द सांसद आदर्श ग्राम योजना? फर्स्टली, अगर आप प्लेन विलेज को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसकी पॉपुलेशन 3000 से लेकर 5000 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आपने हिली एरिया, ट्राइबल एरिया में कोई विलेज आइडेंटिफाई किया है तो पॉपुलेशन 1000 से 3000 होना चाहिए। ये पॉपुलेशन मैंडेटरी है, ठीक है। द सिलेक्टेड विलेज मस्ट हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 3000 to 5000 इन प्लेन एरियाज एंड 1000 to 3000 इन हिली, ट्राइबल एंड डिफिकल्ट एरियाज। तो डिजायरेबल पॉपुलेशन कंडीशन है, तभी आप इन विलेजेस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। फर्स्ट, आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में विलेजेस को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन कंडीशन है आप अपना खुद का जो विलेज है या अपने स्पाउस का जो विलेज है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और उसको आप डेवलप नहीं कर सकते। द MP मस्ट सिलेक्ट अ सुटेबल ग्राम पंचायत फॉर बीइंग डेवलप्ड एज अ आदर्श ग्राम अदर देन हिज और हर ओन विलेज और दैट ऑफ हिज हर स्पाउस। तो स्पाउस का विलेज और अपना विलेज आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे। इसके अलावा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बाकी जो रिमेनिंग दूसरे विलेजेस हैं आप उनको आइडेंटिफाई करके एंड मॉडल विलेज में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के जो MP हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, रूरल एरिया से एक विलेज को पिक करेंगे और उसको डेवलप करेंगे एज अ मॉडल विलेज, ठीक। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के MP, आप पर्टिकुलर किसी स्टेट से राज्यसभा के MP होते हो, ठीक है। राज्यसभा में किसी पर्टिकुलर स्टेट से आप MP या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आए हुए होते हो, तो आप अपने स्टेट के जो रूरल एरियाज की डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करोगे और वहां से आप विलेजेस को पिक करोगे। तो राज्यसभा MP एन आदर्श ग्राम फ्रॉम द रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिज और हर चॉइस इन द स्टेट। तो वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर स्टेट से जहां से वो चुनकर आए हैं। तो समझिएगा, लोकसभा जो MP होते हैं उनका अपना एक फिक्स्ड एरिया होता है, अपनी फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, राइट। तो आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, फॉर एग्जाम्पल सागर आपको MP में देखने को मिलेगा। MP में सागर एक कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो आपको केवल इतने ही एरिया से विलेज को पिक करना है। राज्यसभा के मेंबर के केस में पूरे एंटायर स्टेट से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरिया को पिक कर सकते हो। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं राज्यसभा में जो कि नॉमिनेट होते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि एंटायर कंट्री से वो किसी भी रूरल एरिया के विलेज को पिक कर सकते हैं। तो नॉमिनेटेड MP फ्रीडम होती है उनके पास चूज करने के लिए ग्राम पंचायत फ्रॉम द रूरल एरिया ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। अब कोई MP है जो अर्बन एरिया से आता है या अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी से आता है, तो वो अपने नियर बाय जो दूसरी रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से विलेज को पिक कर सकता है और मॉडल विलेज की तरह डेवलप कर सकता है। नाउ बात करते हैं अबाउट द फंडिंग। तो फंडिंग यहाँ पे कुछ अलग से कोई फंड नहीं दिया जाता। द योजना रिसीव नो फ्रेश फंडिंग, ठीक है। तो फंडिंग कहाँ से आती है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनके साथ ही आप इसे कन्वर्ज कर सकते हैं या इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमें रोड का कंस्ट्रक्शन कराना है तो आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर रोड बन रही है ना, आप अपने विलेज में भी बनवाइए। नेक्स्ट है आपको एम्प्लॉयमेंट देना है, मनरेगा के अंदर आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, ठीक है। तो अलग से कोई फंडिंग नहीं है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उनको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब MP लेड फंड। हर एक MP को कुछ फंड दिया जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के लिए, तो आप उस फंड का इस्तेमाल अपने मॉडल विलेज को डेवलप करने में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्राम पंचायत से आप जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उस रेवेन्यू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने मॉडल विलेज में। एंड इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिलता है तो उस ग्रांट का इस्तेमाल आप मॉडल विलेज में कर सकते हो। तो इस तरीके से फंडिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे बात हो रही है MP लेड के बारे में, मतलब इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरी तरीके से फंडेड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसे दिसंबर 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था।
इसमें बेसिकली जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ फंड दिया जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए। कैसा डेवलपमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, रोड फैसिलिटी, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन। इसके अलावा आप देख सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करानी है या दूसरे जो काम करने हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का काम करना है, ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। एंड 2016 में ये जो एमपी लेड फंड है इसको एक्सटेंड कर दिया गया और कहा गया कि आपकी जो अलग अलग और स्कीम्स चल रही हैं, जैसे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत अभियान, इन सभी स्कीम्स में भी आप इस एमपी लेड फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना फंड दिया जाता है? तो 5 करोड़ रुपीज का फंड ईच ईयर, एवरी ईयर 5 करोड़ रुपीस दिए जाते हैं, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में। और ये जो फंड होता है ये नॉन लैप्सेबल होता है, मतलब 1 ईयर में अगर आप 5 करोड़ रुपए फंड का इस्तेमाल नहीं कर पाए तो लैप्स नहीं होगा, आप उसको नेक्स्ट ईयर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फंड को अलॉट करने के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड रिलीज ऑफ फंड। डन। तो इस तरीके से ये आपकी स्कीम काम करती, तो बहुत आसान है, बस 2-3 बातें ही हैं याद रखने के लिए। बहुत इजी स्कीम है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा आप YouTube PDF बंडल कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं ऑलिव वुड के एप्लीकेशन से, जहां पर आपको मंथली मैगजीन देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। सो टेक केयर एंड बाय बाय।